नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। लखनऊ में जनता द्वारा डाले गए मतों की काउंटिंग जारी है, लेकिन भाजपा सपा की आमने सामने टक्कर के बाद खुद प्रत्याशियों ने ईवीएम रूम का मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर रैली स्थल में 9 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है, जिसमें कई राउंड की गिनती के बाद रुझान बताए जा रहे हैं। आप ये हमारी रिपोर्ट देखिए। मोहनलालगंज से लेकर मलिहाबाद तक और सरोजनी नगर से लेकर बीकेटी तक सभी सीटों पर मतगणना जारी है। भारी सुरक्षा के बीच ये मतगणना हो रही है और सपा भाजपा की सीधी टक्कर इस बार कांटे की है। सभी प्रत्याशी खुद जीत का दावा ठोक रहे हैं। लखनऊ मध्य सीट से सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा से बातचीत हमारे संवाददाता ने की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज होगी, इस बात को लेकर के मतगणना चल रही है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पोलिंग सेंटर पर मौजूद हैं। और लखनऊ से जो मध्य विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, जो लहर की बात कही जा रही थी, मोदी लहर और योगी लहर की बात की जा रही थी, आज मतगणना है, क्या लगता है कि किस तरीके की किस्मत ईवीएम से खुलेगी? देखिए, हमारे लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर तो लहर समाजवादी पार्टी की है, लहर अखिलेश यादव की है और हम लोग 20,000 वोट से मतगणना का भी 15 राउंड हुए, लगभग 20,000 वोट से हम आगे चल रहे हैं। और बाकी क्षेत्रों का मुझको मालूम नहीं है, हम यहाँ पर लखनऊ मध्य क्षेत्र में मतगणना 20,000 वोट से भाजपा से आगे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रशासन के दबाव बना करके चुनाव में बेईमानी कराने का बड़े स्तर पर प्रमाण किया। लखनऊ 28 तारीख को हम लोग बाहर खड़े हुए थे, गेट के बाहर हमको मालूम हुआ कि एक गाड़ी अंदर स्ट्रांग ग्रुप पर पहुंच गई है। हम लोग वहां से चिल्लाए और जब हल्ला किया तो गाड़ी ने भागने का प्रयास किया। हम लोगों ने दौड़ा गाड़ी पकड़ी और उस गाड़ी में लखनऊ सेंट्रल का आरओ मौजूद था। हमने कहा कि जब इस गेट के अंदर किसी गाड़ी के जाने की अनुमति नहीं है तो गाड़ी आप क्यों ले गए और आपकी गाड़ी तलाशी हम लेंगे। जब गाड़ी तलाशी ली गई तो उस गाड़ी के अंदर हथौड़ा, छेनी, आरी, प्लास, पेचकस, ताले, चाबी, सील मिली। डीएम और पुलिस कमिश्नर तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद डीएम आए और उन्होंने हमारी मांग पर यह एलईडी लगाई। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत करी और जांच हुई। जांच करने के बाद मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने जांच के आदेश किए और लखनऊ सेंट्रल का आरओ हटा दिया। क्यों हटा दिया? जिसने मतगणना जो है में पहले हटा क्यों किया? जांच में दोषी पाया गया। जिस आरओ ने नामांकन कराया, जिस आरओ चुनाव कराए, वो आरओ मतगणना नहीं करा रहा है, वो दोषी पाया गया, उसको हटा दिया गया। ये प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी करने का षड्यंत्र किया। लेकिन लखनऊ मध्य क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर रातों दिन यहाँ पर रहे हैं, सड़कों पर सोए हैं। हम लोगों ने ईवीएम की रक्षा करने का काम किया है। हमने रक्षा कर ली, जो नहीं कर पाए उनके वोट को लूट लिया। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। पूरे प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की लहर थी, जनता बुरी तरह परेशान थी, लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था और लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया था। बहुत ज़बरदस्त लहर थी। अब जो है लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर हम लोग 20,000 वोट से लगभग अभी आगे हैं। अभी ये जो मार्जिन है वो और बढ़ेगा। तो क्या लगता है 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के? देखिए, जनता ने तो वोट दिया है और जनता ने परिवर्तन और बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार जनता ने बनाई है। जनता ये चाहती थी कि अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार साल 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधानसभा में काबिज होगी। समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी ये तक कह रहे हैं कि भाजपा की लहर के बावजूद जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव जीत रही है और इस बार सत्ता में काबिज हो रही है। उत्तर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूजा शुक्ल से बातचीत हमारे संवाददाता ने की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। आज मतगणना का दिन है। उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन सी सत्ता काबिज होगी, इस पर तमाम अटकलें लगी हुई है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी पूजा शुक्ला हमारे साथ है। मैम, लहर की बात हो रही थी कि योगी लहर में, मोदी लहर में भाजपा की सरकार आएगी, अभी क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड है?
समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 5 बजे बाद आप देख लीजिएगा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पे भाजपा के जो प्रत्याशी है वो आगे है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत पीछे है, तो क्या लगता है कि वोटों की गिनती या धीमे हो रही है या जो गति है उसकी सही है लेकिन संख्या बहुबल ज़्यादा है? देखिए, धीमी तो करी जा रही है काउंटिंग, हमारे यहाँ भी बहुत धीमी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है जनता ने जनादेश दिया है, ये कुछ भी कर लें, रोक नहीं सकते समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से। ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल आप खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी मंच से बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाएगी। अगर आप जीतती है तो लगता है कि ईवीएम में तब गड़बड़ी होगी? ईवीएम में यहाँ पर 99% बैटरी चार्ज दिखा रहा है, ये एक बड़ा इशू है। हम लगातार इनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। काउंट अभी कई मशीनें ख़राब निकल गई हैं, उनकी वीवीपैट से जांच होनी है। मशीनें ख़राब हो सकती है, ख़राब हुई है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूँ ही नहीं कुछ कह देते। अगर कुछ बात कह रहे हैं तो तार्किक रूप से कह रहे हैं, और निश्चित हम जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो ये थी हमारे साथ पूजा शुक्ला जी, साफ तौर से कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ही घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी, लेकिन साफ तौर से देखने वाली बात होगी कि अब 2022 में कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश में काबिज होती है और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज एक अहम दिन है, क्योंकि मतगणना का दिन है। कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी, इसको लेकर के अंदर मतगणना चल रही है। इस वक्त हम रामाबाई अंबेडकर के रैली स्थल पर खड़े हैं और ये है गेट नंबर 2, जहां से तमाम प्रत्याशी और उसके समर्थक अंदर जा रहे हैं और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है, पीएसी और पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी ईवीएम मशीन पे ना की जाए। जो गणना हो, जो वोटों की गिनती हो, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, इसलिए भीड़ को अंदर जाने से सीधे तौर से रोका जा रहा है। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो से कल रात पे ही यहाँ इस इलाके पे कैंप किए हुए हैं और अब अंत रात तक ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि सीधी सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इसलिए तौर तरीकों को लेकर के यहाँ पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है। कोई भी गाड़ी अंदर जाने से प्रतिबंध की जा रही है। इस तरफ आप हमारे देखेंगे तो भारी हुजूम लोगों का इकट्ठा है। जो पार्टी से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और सीधे सीधे जीत का जो माहौल है, वो जश्न का जो माहौल है, उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, सीधी टक्कर आपकी भारतीय जनता पार्टी से है, इस बार सरकार बना पाएंगे? इस बार फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे हम लोग। क्या लगता है, ईवीएम मशीन को लेकर के कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए? लोग गड़बड़ी तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे भी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने की साजिश थी जो हम लोग ने पकड़ी गई थी। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे इसके बारे में न्यूज़ चलाई गई थी। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश 2022 में अपना पत्ता काबिज कर रही है? जी देखिए, अब की से जो 2022 का माहौल है, इस बार जो है जनता प्रत्याशी नहीं देख रही, जनता बदलाव चाह रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से महिलाओं की साड़ी फाड़ी गई, वो बड़ी शर्मनाक बात हुई। भाजपा सरकार में जो बड़े बड़े दावे करती है कि मैं महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कानून बनाऊंगा, एक समाजवादी पार्टी में 10-90 पावर लाइन महिलाओं को दी गई थी, उससे बड़ा लाभ हुआ था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। डायल 100 आज जो है सड़कों किनारे धूल फाँक रही है। क्या योगी सरकार ने सब कुछ बंद करा दिया? योगी सरकार ने काम कोई नहीं किया। जो भी कार्य हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। योगी सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार अपनी निकली। कोई भी ना, वो किसान पर, किसान अगर धरना करे तो उस पर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, अगर शिक्षक धरना करे तो उस पर लाठियाँ चलाई जाती हैं। हर जगह प्रशासन को आगे करके जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र को बिल्कुल धराशाही कर दिया गया है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, छात्र परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए अखिलेश यादव आएंगे तो ये सारे काम करेंगे? जी, अखिलेश यादव ने पिछली आप सरकार जब 2012 में अखिलेश यादव ने आए थे तो उन्होंने देखिए डायल 100 किया था, एम्बुलेंस चलवाई थी और 10-90 पावर जैसी लाइन, जहाँ पे महिलाओं को कोई दिक्कत होती थी वहाँ फ़ोन करके तुरंत वहाँ लोग पहुँचते थे उनकी सुरक्षा के लिए। और किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की गई, स्वास्थ्य अस्पतालों का निर्माण कराया गया, शिक्षा का निर्माण कराया गया, मेट्रो का निर्माण कराया, आगरा हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया, सड़क पुलिया बनवाई गई, गाँव में सब सड़कें पक्की करा दी गई। लेकिन वो सड़कें आज जो है सभी
आप देख लीजिए, फिर उसमें गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं 5 साल में, उसमें कोई दुरुस्तीकरण नहीं हुआ। इसलिए जनता जो है इस बार परिवर्तन चाह रही है, प्रत्याशी नहीं, जनता परिवर्तन पूरी तरीके से चाह रही है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रही है क्योंकि विकास पुरुष को लाना चाहती है। ये है अखिलेश यादव के समर्थक, यानी कि समाजवादी पार्टी के समर्थक। पीछे फिर एक बार हम आपको दिखाएंगे किस तरीके कार्यकर्ता जो है वो जीत का माहौल बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है अखिलेश यादव की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। ये वो कार्यकर्ता है जो सीधे सीधे जीत का माहौल बना रहे हैं। और बीकेटी से प्रत्याशी ये कहा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से गोमती यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं और गोमती यादव क्या कुछ कहेंगे, इनसे हम बात करेंगे। गोमती यादव जी, क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी? अभी देखिए 5 बजने दीजिए, 5 बजने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। अभी हर विधानसभा कम से कम 10 राउंड, किसी 15 राउंड सब बाकी हैं। जब पूरा परिणाम आ जाएगा तब उसकी समीक्षा करेंगे। लहर काम करेगी इस बार मोदी योगी की? अब क्या लहर है वही लोग जाने, हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। हम लोग देखिए, ये है गोमती यादव जी जो बख्शी का तालाब जो सीट है यहाँ की, वहां से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब सौर तौर से कहा जा सकता है कि ये जो जीत का प्रदर्शन है ये कितना समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। और 5 बजे के बाद जरूर ये गौर करने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिरकार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चलाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ शिवा शर्मा, सीटी न्यूज, लखनऊ। देश में मोदी लहर ने एक बार भाजपा सरकार को केंद्र से लाकर उत्तर प्रदेश में काबिज किया था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की लहर भी कुछ बोल रही है। कई कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेकर अपनी जीत का दावा कर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी दल के प्रत्याशी आपस में ना भिड़े और किसी को भी नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल भी पुलिस को रखना है। और मतगणना स्थल पर पुलिस की कड़ी निगरानी के साथ लोगों से शांति से जश्न मनाने की अपील भी की जा रही है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।